अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है और आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माइंडसेट और थॉट प्रोसेस को कम्प्लीटली बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके राइटर मॉर्गन हाउसल हैं। यह बुक हमें बताती है कि पैसे को लेकर हमारा नजरिया क्या होता है और पैसे के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। यह बुक हमें सिखाती है कि मार्केट में सबसे इंटेलिजेंट लोग नहीं बल्कि सबसे पेशेंस और डिसिप्लिन लोग सरवाइव कर पाते हैं। इस बुक की कोर लॉजिक की बात करें तो वास्तव में अमीर होने का मतलब अपने मर्जी से अपने समय को बिताना होता है। यह बुक हमें कंपाउंडिंग के बारे में बताती है। इस बुक में यह बताया गया है कि दिखावे का रिच होना और एक्चुअल में रिच होने के बीच डिफरेंस क्या होता है। और इस बुक में यह भी बताया गया है कि आपकी इनकम कितनी होती है यह डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आप अपने इनकम से कितना सेव कर लेते हैं और उससे कितना सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड बुक की बात करें तो इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसके राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। बेसिकली इस बुक में बताया गया है कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होते हैं, यानी संपत्ति और दायित्व के बीच क्या डिफरेंस होता है। इस बुक में बताया गया है कि जो मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपनी इनकम से लायबिलिटीज को बाई करते हैं और जो रिच क्लास कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपनी इनकम से एसेट बनाते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यानी पैसे को आने के लिए कई सारे माध्यम बनाते हैं, यानी उसके बाद जरूरत के हिसाब से वो लायबिलिटीज को बाई करते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पैसे को कमाने में बिजी होते और जो रिच क्लास के लोग होते हैं वो पैसे को काम पर लगाते हैं जिससे कि उनको इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न मिल सके। अगर हम थर्ड बुक की बात करें तो यह थिंक एंड ग्रो रिच, इसके राइटर नेपोलियन हिल हैं। इस बुक का मतलब होता है कि क्लियर गोल के बिना सक्सेस रैंडम होती है। इस बुक में बताया गया है कि फेल होना बुरी बात नहीं है, बल्कि उससे फीडबैक लेना और उससे कुछ सीखना बहुत जरूरी होता है। इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है कि एक बार एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए युद्ध लड़ना आवश्यक हो जाता है। वह राजा सुनिश्चित कर लेता है युद्ध को लड़ने के लिए और अपने सभी सैनिकों के साथ और हथियार के साथ वह दुश्मन देश की ओर समुद्र तट की लंबी दूरी तय करता है। और वह जब दुश्मन देश की ओर पहुंच जाता है तो अपने सभी सैनिकों और हथियार को उतारकर और सारे जहाज को जलाने का आदेश दे देता है और संबोधित करते हुए सैनिकों को कहता है कि जैसा आप लोग देख रहे हैं जहाज को जला दिया गया है और अपने पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम युद्ध को जीत जाएं या फिर हम सब मारे जाएंगे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उस राजा के पास सबसे कम सैनिक और कम हथियार होते हुए भी उसने दुश्मन देश के सबसे बड़े सैनिक मार गिराया और वह युद्ध जीत गए। इस बुक में एक चीज बताया गया है कि अगर आपका दृढ़ संकल्प मजबूत है किसी काम को करने के लिए जिसमें आप माहिर होना चाहते हैं, वो चीज आपको मिलना तय है अगर आपके पास ऐसा दृढ़ संकल्प हो तो। फोर्थ बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसके जो राइटर हैं वो हैं जॉर्ज एस क्लासन। इस बुक में बताया गया है कि आप अमीर या गरीब अपनी इनकम की वजह से नहीं बल्कि अपनी हैबिट यानी आदत की वजह से बनते हैं। इस बुक में यह बताया गया है कि आप अपनी इनकम को 10% के बेस पर उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और हर 10वां हिस्सा अपने पास रखिए, यानी उसे सेव कीजिए या फिर कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट कीजिए। जो फिफ्थ बुक का नाम है उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके राइटर जोसेफ मर्फी हैं। इसका मतलब है जो हम सोचते हैं और उस पर काम करते हैं हम वही बन जाते हैं।
यह बुक हमें यह बताती है कि जिस काम को हम करना चाहते हैं और उस काम में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे लाएं। जो निगेटिव बिलीफ होते हैं यानी यह मेरे बस की बात नहीं है, उसको कैसे दूर किया जाए इस बुक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। याद रखना, पैसा पहले दिमाग में आता है, उसके बाद वॉलेट में आता है। अगर आप इन 5 बुक को कंप्लीटली पढ़ लेंगे, आपका माइंडसेट और आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और आप एक सहज इंसान बन सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, अपने चॉइसेस को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।